जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर न आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। बोले ये सब की बोली, ये हर रूप बदलता है, इसके पास है वो जादू, और साथे में वो ढलता है। ये है एक करिश्मा, एक करिश्मा। कैप्टन शक्ति, वाइस कैप्टन चरणजीत सिंह, विकेट कीपर रॉकी, दया सेन गुप्ता, शुभांकर जाधव, पवन गुप्ता एंड सनी, ये 7 लोग क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट हुए हैं। फिर लेकिन बाकी 4 प्लेयर्स का क्या सर? शक्ति, ऐसा करो कि बाकी बचे प्लेयर्स के लिए तुम एक लिस्ट लगवा दो, देखते क्या होता है। मैं इरफान। क्या करते हो? दिन में स्कूल की सफाई करता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलोगे? हाँ। मुझे सब लिस्ट प्रॉपर चाहिए, बैट्समैन, बॉलर्स और एक्स्ट्रास की। मैं विकेट कीपर है। हाँ। सब बाउंड्री देख, लास्ट टाइम मालूम है मुझे, वो स्लिप की गलती थी। नहीं। गुड आफ्टरनून मैम। आशु, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो गया है, मैं उसमें कैप्टन बना हूँ। सच्ची? और मैं वाइस कैप्टन। और मेरा सिलेक्शन? आई एम सॉरी आशु, तेरी इन चोटों की वजह से तुझे अभी होने वाले मैचेस में नहीं लिया गया। आई एम वेरी सॉरी। तुम उदास क्यों हो रहे आशु? तुम्हारा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? पहले ये चोट तो ठीक हो जाए, बाद में खेल लेना, है ना? ओके चिल्ड्रन, बाय, सी या। बाय मैम। बाय मैम। और आशु, क्रिकेट टीम में सिर्फ 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अभी और 4 लोग बाकी है, तू भी आ सकता है यार। चीयर अप मैन। छोड़ यार रॉकी, जब तक मैं ठीक होऊंगा तब तक उन 4 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा इस बार खेलना कैंसिल। बंटी मामा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? दोस्त बनाकर छत से कूदा दिया। जिमी जी, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों? क्या हुआ? जिस तरह हमने बंटी को यहाँ से भगाया है, क्या आपको लगता है हमने ठीक किया? मोनिका जी, क्या बंटी ने जो किया वो सही था? आपने आशु के घावों को नहीं देखा? अरे ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि बंटी की हरकतों की वजह से कुछ अनाप शनाप हरकत नहीं हुई, वरना अनर्थ हो जाता। लेकिन मुझे तो बंटी से ज्यादा अंकल की फिक्र हो रही है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने प्लान बनाकर उन्हें यहाँ से भगाया है, तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे उल्टा वो हमें दुआएं देंगे कि हमने उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आता जाता तो कुछ नहीं, मुंह उठा के डायरेक्टर बनने चला है। लेकिन जिमी जी, इस प्रॉब्लम से बाहर हम किसी और तरीके से भी तो निकल सकते थे। देखिए मोनिका जी, जितना आपको बुरा लगा है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा मुझे लगा है, क्योंकि वो मेरी दोस्त का छोटा भाई है। और यकीन मानिए, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री के लायक होता या अपने काम के प्रति ईमानदार होता तो मैं बड़ा भाई बन के उसकी खुद मदद करता, लोगों के पास ले जाता और कहता इसे काम दो। हाँ, बंटी इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। हमने उसे वहीं भेजा जहां से वो आया था। अरे बंटी जी, हाँ? क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है?
बंटी जी तुम्हें तो इस वक्त हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारे प्लान के मुताबिक इस शहर के बाहर होना चाहिए था, लेकिन अगर इस शहर में आप लोग जैसे बुरे लोग भी हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बंटी जी आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे घर से भगाने में जिम्मी जी और श्याम जी का हाथ है, मगर आप भी उनके साथ में। बंटी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को ये बताने आया था कि तुम्हारे न चाहते हुए भी मैं इस शहर में हूँ, और हाँ, तुम लोग जो नहीं चाह रहे हो ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं फिल्म डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। अरे बंटी जी सुनिए तो। जिम्मी जी, बंटी जी तो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। मतलब उनके फिल्म डायरेक्टर बनने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि आखिर बंटी को कैसे पता चला कि हम उसे यहाँ से भगाने का प्लान बना रहे हैं। बंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने उनका घर छोड़ दिया तो क्या हुआ, आप हमारे घर पे रहिए। आपका घर? हाँ, आप हमारे घर पे रहिए और मैं आपको आज से सिखाऊंगा कि इस शहर में रहकर कैसे कामयाब हुआ जाता है। थैंक यू टू यू चुन्ना जी, थैंक यू टू यू। आइए आइए बंटी जी, आइए आइए। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा घर है। ये देखिए, ये हमारा बिस्तर है, और ये करिश्मा जी है, और यहाँ पर प्रीति जिंटा जी है, और ये हमारी रानी जी है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। और इधर देखिए, हमारे भोलेनाथ जी हैं। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। हाँ, ये बैठ जाइए। इसे आप अपना ही घर समझिएगा। हाँ, क्या हुआ बंटी जी, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं चुन्ना जी, मैं सोच रहा हूँ कि इस शहर में अपनों ने तो मुझे छोड़ ही दिया था, लेकिन आपने, पराये इंसान ने मुझे संभाला। देखिए, आपकी यही बातें मुझे आपसे पराया कर देंगी एक दिन। हाँ बंटी जी, इस जिंदगी के सफर में खट्टे मीठे पल तो आते रहेंगे, आप किस किस को याद रखेंगे? क्या करूं चुन्ना जी, मेरे साथ जो हुआ है वो भूल नहीं पा रहा हूं मैं। देखिए, कामयाबी का सबसे पहला कदम है कि पुरानी और बुरी बातें बिल्कुल भूल जाइए, और नई और अच्छी अच्छी बातें याद रखिए। और ये समझिए कि आप जो है मेरे घर में नहीं आए हैं, अपने घर में आए हैं, और मैं आपके साथ यहाँ रह रहा हूँ। चुन्ना जी, आप कितने अच्छे हैं। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन आपकी मासूमियत देखकर आपकी मदद करने पर मजबूर हो जाता हूँ। अच्छा बंटी जी, बताइए, आप चाय के साथ क्या लेंगे? मुन्ना। मुन्ना? आप चाय के साथ मुन्ना लेंगे? नहीं, मेरा मतलब मुन्ना कहाँ है? आप डरिए मत, मुन्ना बगल वाले मोहल्ले में रहता है। अगर आपको उसकी याद आ रही है तो मैं चाय के साथ मुन्ना पेश कर देता हूँ। नहीं, बिस्कुट चलेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बंटी जी, एक बात कहूँ? कहिए ना। बंटी जी, जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे ना, तो मुझे हीरो लीजिएगा, और रानी मुखर्जी जी को हीरोइन लीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं चुन्ना जी, मैं तो आप ही को हीरो लेने वाला हूँ, और हाँ, भाभी जी को हीरोइन भी बना लूंगा। ठीक है बंटी जी, हम चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन भी लाते हैं। आशु, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी हर जगह वाह होगी। हाँ, हम बंटी मामा की शॉर्ट फिल्म की वजह से हीरो बन जाएंगे, हीरो। अरे यार, तुम अकेले ही फिल्मों में काम करोगे या एक आध फिल्म में मुझसे भी काम करवाओगे? तू तो ऐसे बात कर रहा है कि हम लोग हर जगह फिल्म बांटते फिर रहे। वो तो बंटी मामा पे डिपेंड करता है कि वो कैसे फिल्म में लेना चाहते हैं या फिर कैसे नहीं। क्यों आशु? आशु, क्या हुआ?
इतना चुप क्यों है? यार मैं चुप रहूं तो ही ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो तुम दोनों के दिल टूट जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? यार मुझे ऐसा लगता है कि बंटी मामा गांव में शॉर्ट फिल्म बनाने नहीं गए, बल्कि उन्हें यहाँ से भगाया गया है। लेकिन तू तो कह रहा था कि... हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि बुआ ने और जिम्मी अंकल ने एक प्लान बनाकर बंटी मामा को यहाँ से भगाया है। लेकिन क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन बुआ कह रही थी कि अगर बंटी मामा यहाँ पर रहते तो हम भी उनके साथ साथ बिगड़ जाते। फिल्म में काम करने से कोई बिगड़ थोड़ी जाता है। अब मेरा क्या होगा यार? मैंने तो अपने घर वालों से भी कह दिया कि मैं फिल्म में काम करके हीरो बन जाऊंगा। अब मेरे कजिन्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तूने तो सिर्फ अपने घर वालों को बताया, पर मैंने तो अपने सारे मोहल्ले वालों को बता दिया है कि शायद मैं भी एक दिन हीरो बन जाऊं। बेचारे बंटी मामा खुद तो चने के झाड़ पे चढ़े, साथ में हमें भी चढ़ा ले गए। तो लिखिए मत, सुनिए। अच्छा ठीक है। हाँ, सेकेंड स्टेप ऑफ सक्सेस। एक मिनट, आप हिंदी में बोलिए ना चुन्ना भैया। तो मैं तो हिंदी पे ही आ रहा था। और बंटी जी, मुझे भी सिर्फ इतनी ही अंग्रेजी आती है। अच्छा सुनिए, हाँ देखिए, अगर आप किसी प्रोड्यूसर के पास मीटिंग के लिए जाते हैं तो उसको बिल्कुल एहसास मत होने दीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मतलब ये कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप गांव से ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं। हाँ चुन्ना भैया, आप कैसी बातें करते हो? भला कोई अपना मुंह कहीं छोड़कर कहीं जा सकता है? बंटी जी, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मजाक का वक्त नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये खाने का वक्त है, आप क्यों इतना मजाक करते हैं? आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम आपको सिखा रहे हैं। आप कुछ नहीं खा सकते। हाँ, अब सुनिए तीसरा स्टेप। हाँ, अगर आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो एकदम अलर्ट रहिएगा। सामने वाला आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। चुन्ना भैया, अलर्ट तो तब हुआ जाता है जब सामने वाले से खतरा हो। हे भगवान, मुझे तो लगता है अब आपसे मुझे ही खतरा होने लगा है। अच्छा छोड़िए, अब सुनिए चौथा स्टेप। हाँ, अगर आपसे कोई चाय नाश्ते के लिए पूछे तो तुरंत चाय नाश्ता मत करने लगिएगा। आप कहिएगा नहीं नहीं, हम चाय नाश्ता करके आए हैं। लेकिन जब वो ज्यादा फोर्स करे तो आप थोड़ा थोड़ा चाय नाश्ते के लिए बोल दीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा चाय नाश्ता कर लेंगे। हाँ, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, आप पांचवें स्टेप पे चलिए। अब सुनिए पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। हाँ, आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कल रात को आप कहाँ थे तो आप कहिएगा मैं आमिर खान के साथ डिनर पर था। हाँ, और अगर आपसे कहे कि भाई साहब हमने आपको परसों रात को खंडाला में देखा था तो आप उससे कहिएगा कि मैं रानी मुखर्जी के साथ। नहीं, रानी मुखर्जी के साथ आप कैसे हो सकते हैं? रानी मुखर्जी के साथ तो मैं रहूंगा ना। हाँ, आप कहिएगा आप करीना कपूर के साथ डेट पर गए थे, है ना। और कहिएगा ऋतिक रोशन तो मेरे घर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और गोविंदा बेचारा भी बहुत फोन करता है, लेकिन हमारे पास उसके लायक कोई स्टोरी नहीं है, तो हम कैसे उसको डायरेक्ट करेंगे। हाँ, और सुनिए, कहिएगा कि अमित जी के साथ एक दिन स्टोरी डिस्कशन कर रहा था, तो जब तक स्टोरी डिस्कशन कर रहा था तो उसके बाद जब मैंने अपना फोन देखा तो उसमें 50 मिस कॉल शाहरुख खान के। अरे बंटी जी,
अब मैं किसको कॉल करूं कि हमारे बंटी जी का कुछ मिस हो गया है। बंटी जी, बंटी जी, बंटी जी उठियो तो सही। बंटी जी, हे भगवान मैं क्या करूं। बंटी मामा आप। अरे रॉकी तू। थैंक गॉड आप मुझे मिल गए। मुझे तो लग रहा था कि आप गांव वापस जा चुके होंगे। आपको पता है मैं आपको यहाँ देखकर कितना खुश हो रहा हूँ। रॉकी मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था। तो आप घर क्यों नहीं आते? और हमारी शॉर्ट फिल्म भी अभी बनाना बाकी है ना। नहीं रॉकी, मैं अभी आशु के घर कभी नहीं आऊंगा। तुझे पता नहीं है? मुझे पता है, आशु ने मुझे सब कुछ बता दिया। आशु ने? हाँ, आशु ने मुझसे कहा कि मोनिका बुआ नहीं चाहती थी कि हम सब अपनी पढ़ाई छोड़ के आपके साथ फिल्म में काम करें। है एक अजूबा, देख लो इसका जलवा, ये जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया